गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है, जिसमें हम अपठित गद्यांश जो आपका उसे पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 17 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट है, उसमें आपको एक अपठित गद्यांश यानी जो आपने गद्यांश पहले कभी ना पढ़ा उसे हमें पढ़ के उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि एक बार ये चला जाए तो वापस कभी नहीं लाता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है। तो आपको पता है जो समय है वो बहुत कीमती है हमारे लिए। ये कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। इसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती। ये कभी वापस नहीं आता, हमेशा सीधी दिशा में चलता रहता है, ना कि पीछे की ओर देखता है। ये इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर रहता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता और समय के बाद भी हम पछताते हैं। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। यानी अगर आपने पास्ट में कोई काम था और आपने उसे नहीं करा, आपने पहले नहीं करा, तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आने वाला कल है, उसे बर्बाद कर देता है समय। हमें तभी इसलिए कहा जाता है कि समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग समय से ज़्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। ये समय ही है जो हमें धन भी दे रहा है, समृद्धि भी दे रहा है, खुशी भी दे रहा है, सब दे रहा है। इन संसार में कोई किसी को समय बढ़कर नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है। कोई भी समय को खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। वह समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने तथा अन्य आलसी क्रियाओं करने में करते हैं। यानी वो समय का उपयोग कैसे करते हैं? अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं और थोड़ा आलसी क्रियाएं करते हैं। इस तरह से वह दिन और वर्षों को व्यतीत करते हैं। वह कभी भी नहीं सोचते कि वह क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से समय को बर्बाद करने में भी पश्चाताप भी नहीं होता और कभी उसके लिए अफसोस महसूस नहीं करते। अप्रत्यक्ष रूप से वह अपना बहुत सा धन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समय खो देते हैं, जिसे वह कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपका गद्यांश था जो हमारे समय के महत्व पे बहुत कुछ बताता है हमें। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो भूमि, धरती, वसुंधरा या तुरंग। तो इसमें आप आंसर करेंगे। तो इसमें जो आपका घ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तुरंग जो शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। हमारा वसुंधरा, धरती, भूमि ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भविष्य का उचित विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। तो भविष्य का भूत होगा, वर्तमान होगा, आज होगा या कल होगा। तो भविष्य का उचित विलोम शब्द हमारा हो जाएगा भूत। भूतकाल, भविष्यकाल ये हमारे उचित विलोम शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, समय सदैव किस दिशा में चलता है? तो आप इसका आंसर करेंगे समय हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है। तो आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ क्यों मानी जाती है? तो आप इसका आंसर करेंगे समय को बर्बाद आप लिखेंगे समय को बर्बाद करना पृथ्वी पर बुरी चीज़ इसलिए मानी जाती है कि समय यदि एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। समय की बर्बादी हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकती है। तो आप ये इसका आंसर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से ज्योति तो आप लिखेंगे जब हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो ये आपका सब कुछ नष्ट तभी होगा जब हम अपना समय बर्बाद कर लेंगे। तो इसमें आप जब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे बहुत से लोग अपने समय का उपयोग अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने या अन्य आलसी क्रियाओं को करने में करते हैं। ऐसे लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जीते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आपके विचार से धन कीमती है या समय? इसका कारण भी बताइए। तो आप सोचेंगे कि पैसा ज़्यादा कीमती होगा
या समय ज़्यादा कीमती होगा? तो क्या होगा इनमें से ज़्यादा कीमती? तो इसका आपको कारण बताना है, क्योंकि जो हमारा समय है वो धन से अधिक कीमती होता है, क्योंकि समय से हम धन को भी कमा सकते हैं, समृद्धि को भी, और खुशी सभी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास उचित समय है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है। गतिविधि करने से पहले तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी। तो यहाँ पे आपको एक गतिविधि भी दे रखी है, समय के महत्व को बताते हुए एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से। एक बार की बात है, एक किसान के यहाँ एक नौकर काम करता था। वह नौकर बहुत ही आलसी था। वह अपने काम को हमेशा कल पर छोड़ देता था। वह किसान उस नौकर से बहुत परेशान रहता था। एक दिन किसान को एक खेत का सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहा कि शाम होने से पहले ही वह सारा अनाज एक साथ घर पहुंचा दे, नहीं तो उसका बड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन नौकर ने सोचा कि अगर वह सारा अनाज कल पहुंचा देगा तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। किसान ने नौकर से पूछा, अनाज कहाँ है? तो नौकर ने कहा, अनाज तो खेत में ही है, कल जाकर सारा अनाज मैं घर ले आऊँगा। किसान ने कहा, आज मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसे तुम कल पर क्यों छोड़ रहे हो? तो उसने कहा, तभी मौसम ख़राब हो गया और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। खेत में रखा सारा अनाज बारिश के पानी से ख़राब हो गया। किसान बहुत रोने लगा। अगर नौकर अपना काम समय से कर लेता तो किसान का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इसलिए कहते हैं समय का महत्व सभी को समझना चाहिए। ये आपकी समय के महत्व पर एक छोटी सी कहानी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।